मैं सब आ जाते हैं फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं आज का। जी, जी सर, ज़रूर। ये फिबोनाची का थोड़ा-सा बताइएगा ज़रा। इंशाल्लाह रिपीट करूँगा, साथ साथ क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। जी, और जी। सबका टेस्ट भी होगा कि कितना सीखा है, कितना हुँ, नहीं सीखा आप लोगों ने, या क्या किया आप लोगों ने। श्योर सर, श्योर। ये मार्केट में तो सर मुश्किल ही लगता है फिबोनाची का। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं। अब ये जो रात को मैंने अपना एनालाइज दिया था, ये जी सबसे सर। आज का आसान तरीन और ये आपका मौका था फिबोनाची का आपको ड्रा करने का, सबसे आसान तरीका था। आप इसको वो ना देखो, ऑर्डर ब्लॉक ना देखो, फेयर वैल्यू गैप ना देखो, कुछ ना देखो, सिर्फ क्या है, ये डे हाई था कल का और ये डे का लो था। जब मार्केट आई तो यहाँ पर थी, ऐसे ही है, यहाँ पर मार्केट बंद थी। करेक्ट। अब ये देखो, हुँ, हुँ। इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई यानी कि ब्रेकआउट हुआ। तो यार इससे आसान तरीका फिबोनाची ड्रॉ करने का कोई ऐसा दिन है ही नहीं। अब ये देखो, ये हाई है और ये लो पड़ा है। अब ये देखो सेम उसी पॉइंट पे जो मैंने ट्रेड दिया है, उसी मार्केट में उसी पॉइंट में मार्केट ने सेल दिया। ये देख हुँ, रहे हो हुँ। ना, 71 से मैंने आप लोगों को कहा था कि सेलिंग है, एक यहाँ से आपको 51 का और 70 का मैंने सेल जोन बताया हुआ था। अब सुबह से सेल जोन हमने पकड़ा हुआ है, ऐसा ही है। हुँ, और अभी तक जो मुझे एग्ज़ैक्ट। नज़र आ रहा है ना, अभी इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब जो आने वाले का टाइम है वो उसका अब ये है कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक कह रहा हूँ, ये जो अब लिक्विडिटी है ना, इसे यहाँ पर आके ना एक दफ़ा यहाँ पर ट्रैपिंग करनी है बाइट्स की। अभी ओके। हमें समझने के लिए ये है कि भाई डे लो का, जो कल का डे का लो है, इसका स्वीप होगा तो ये मार्केट टोटल सेलिंग में है। अगर डे लो आज के दिन क्लोजिंग देगा यानी कि इसके आसपास क्लोजिंग दे, हम यहाँ से स्कैल्पिंग में बाय करेंगे। अब आज जो मैंने सिग्नल दिया था वो किस किस ने उसमें से ट्रेड लिया है, एक सेकंड एक सेकंड। जी सर, मैंने ली थी। अच्छा, जो मैंने आज का सिग्नल दिया था किसी ने ट्रेड किया आज के दिन? जी जी नहीं सर, सर, की थी। मैंने तो नहीं की। ओके। अच्छा, बकाया सर जुबैर मैं तो भाई, सुबह मिस्टर उठा रोमी, हूँ। सारों सारे बताए ना कि ट्रेड किया कोई सर मैं सिग्नल में? सर नहीं भाई, आज नहीं किया, आज मैं सो रहा था। अच्छा, अब जो है ना, मैंने आप लोगों से इस तरह क्वेश्चन करने हैं, अतीक भाई ने किए। अच्छा, इस तरह अब करना है कि मुझे आप लोगों ने साथ साथ बताते जाना है कि सर जी इसके अंदर हम अब फिबोनाची कहाँ ड्रॉ करेंगे। अब मुझे बताओ, ये जोन बताओ, थोड़ा सा इसको और पीछे चले, 15 मिनट पे हम शिफ्ट करते हैं और आप लोगों ने बताना है जितना आप लोगों ने सीखा है। अच्छा, क्या आया, हम यहाँ से यहाँ मार्क करेंगे या यहाँ से यहाँ फिबोनाची ड्रा करेंगे, वन बाय वन बताएंगे। और उसकी भाई रीज़न भी नीचे बतानी है, ड्रा उसकी करूंगा। रीज़न भी बतानी है। जी, नीचे से ऊपर ड्रा करेंगे। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जी। अगर मैं इसके दरमियान में ड्रा करता हूँ और इसके अंदर क्या आया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, ये आप लोगों ने बताना है। जी, नहीं, ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं हुआ अभी तक। क्या फिर क्या हुआ यहाँ पर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भाई हो ढूँढना गया है। ना, हो गया, ये देखो ये ना, हो वाला गया हो होगा गया वैसे ना? सर। इसका ये देखो स्वीप हुआ। ये हाई, नेक्स्ट हाँ। यहाँ पर हाई बन गया ओके। हमारा न्यू, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्या किया, बिल्कुल इजी वे में स्विंग लो पकड़ा, स्विंग हाई पकड़ा। 0.5 और 618 के दरमियान जो जोन आया है ये हो गया हमारा, क्या होगा हमारा, सेल जोन के बाय जोन। ये हमारा बाय जोन। ये हमारा बनेगा बाय जोन, ठीक है। अब इसकी मजीद कंफर्मेशन कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए साइड पे, फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप ये देखो, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी में अगर आप इसी जोन में देखें, आपको दो फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, हम यहां से बाइंग बैठ सकते हैं, बाइंग ले सकते हैं, जी भाई। बिल्कुल बाइंग ले सकते हो। अब क्वेश्चन करने का मेरा
क्या इरादा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ यार? आप लोगों को ज़्यादा मुझे यही क्वेश्चन आ कि सर जी फिबोनाची का समझ ही नहीं आ रहा, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर हो भी गया है और कई कह रहे हैं कि नहीं हुआ, हमने एंट्री कैसे बनानी है? मैंने आपको बोला कि जो आज के दिन मार्केट आई है ना, जो आज का दिन था मार्केट का, वो बड़ा आसान तरीन लेवल था, बहुत आसान था उसको आज के निकालने का। अगर मैं इसको 1 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, अब 1 मिनट के लिए फिबोनाची ड्रा करने के लिए ना बड़ा हमारा इजी वे है, इसको समझना भी आसान होगा यार। ये देखो, ये क्या हुआ हमारा लिक्विडिटी स्वीप, ये हमारी हुई लिक्विडिटी स्वीप, ऐसे ही है, ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब आप इसके अंदर ये देखो कि हम क्या करेंगे, इसका चेंज ऑफ करेक्टर तो हुआ नहीं लेकिन लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। हम ये स्विंग हाई पकड़ेंगे, ये 1 मिनट से स्कैल्पिंग के लिए समझाने का तरीका समझे। स्विंग हाई पकड़ेंगे, स्विंग लो पकड़ेंगे, इसके दरमियान मार्केट अगर आएगी हम यहाँ से 20 या 30 पिप्स का सेल लेंगे, पॉइंट स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया समझने का कि ये मेरा पॉइंट है, ये मैंने अपना सेल का पॉइंट निकाल लिया। एक ये चीज़, एक चीज़ ये देखो कि इसका यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर बना है यार। प्रीवियस जोन देखो, प्रीवियस जोन का ब्रेकआउट हुआ, इसने किया, इस मार्केट ने। हम क्या करेंगे, इसने किया ना, यहाँ से स्विंग हाई पकड़ेंगे, ये स्विंग लो पकड़ेंगे। अब आप मुझे बताओ वहां से सेलिंग आई है कि नहीं आई? देखो 100% आई है ना। हाँ, तो यार 110% आई है। इसको यार यही समझो कि यार हमने चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमने एंट्री कैसे लेनी है, बिल्कुल इजी वे में बट समझाया कि मार्केट। जी प्रॉब्लम एक चीज है सर, एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि स्विंग हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, अब ये हर एक कैंडल पे बना हुआ है, ठीक है ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। यार, आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब मैंने आपको समझाने का तरीका क्या बोला। अब ये देखो, एक सेकंड में आपको ये देखो, ये मार्केट का तरीका है, ठीक है। ये इस टाइम बुलिश पैटर्न में चल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट दिया, इसका यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, लेकिन चेंज गया ऑफ सर। करेक्टर उस निस्बत में होगा जब इसके नीचे कोई विक होगी। अब इसके नीचे विक कोई Correct. नहीं है। हम क्या Right. करेंगे, ये स्विंग हाई पकड़ेंगे और ये स्विंग लो पकड़ेंगे और ये स्विंग हाई पकड़ेंगे। अब ये जोन के अंदर आएगा, हम यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मार्केट क्या करती है जी, मार्केट यहाँ से ऐसे चलती है ऊपर और इसका क्या करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक न्यू लो होने का वेट करोगे कि यहाँ पर एक आधी कोई रेड कैंडल बनेगी ऐसे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसके आगे रेड कैंडल बनती है, ये क्या हुआ हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये स्विंग हाई पकड़ेंगे, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई पकड़ेंगे, मार्केट का इस पॉइंट पे आने का वेट करेंगे। इसके आगे आएगी मार्केट, हम यहां से लॉन्ग करेंगे। देखो बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूं मैं कि क्या हुआ कि मार्केट ने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो क्या बनेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जिस स्विंग हाई का ब्रेक हुआ है, तो वो हम स्विंग लो पकड़ेंगे और स्विंग हाई पे रख के छोड़ देंगे। 0.5618 के दरमियान जो जोन आएगा वो हमारा गोल्डन जोन होगा। बहुत इजी है यार, बहुत एक इजी। क्वेश्चन है। किसी का कोई Hello? क्वेश्चन है दोबारा? जी जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर ये अगर जिस तरह हमने ये गोल्डन जोन निकाल लिया, इसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर के लिए मार्केट नीचे इसे जोन को तोड़ते हुए आ जाती है, जी, तो उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? आप ये कह रहे हो कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, राइट, ये हो गया। अब आप कह रहे हो कि जी मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करके वापस ऊपर आ रही है, ये क्वेश्चन आपका? सर, अब जिस तरह मार्केट बेरिश में थी, ठीक ठीक है, है, उसने उसने जाहिर बात है चेंज ऑफ करेक्टर के लिए ऊपर जाना है, पर जाहिर सी हमने बात जो है। जोन निकाला था वो, जैसे ही हमने जोन निकाला था, उसका जो हमारा गोल्डन जोन निकला था, वहां से हमने सोचा कि यहाँ से हम सेल लेंगे, जी, पर मार्केट ने विक लगाई और वो ऊपर उस जोन को तोड़ता हुआ गया और उसने ऊपर जाके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, कर दिया, तो हमें वो लॉस हो गया। ठीक है, हो ठीक है, गया जी। तो उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई हम करेंगे कि यहाँ से मार्केट
यानी अब देखो यासिर भाई, चेंज ऑफ अगर करेक्टर मैं मेरी ब्रेकआउट सर, ब्रेकआउट क्या कहते हैं? अगर आप ये देखो कि मार्केट, अगर आपने जोन बना दिया है, देखो जो जोन अगर आप कंफर्मेशन के साथ बनाएंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे ना फिबोनाची को लेके, मैं गारंटीड सा कहता हूं कि यार 30 पिप्स 0.017 $3, मैं गारंटीड सा कहता हूं आप वो लेंगे, चाहे उस जोन पे जैसे रिएक्ट करके, चाहे वो ब्रेक करके चले जाए, आपको एक बार प्रॉफिट देगा। अब आपका ये मकसद है कि उसको हम होल्ड करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अगर ब्रेकआउट हो जाए। देखो अब ये मैंने आपके सामने ये जोन निकाला कितना, 1 मिनट पे ये हाई था और ये लो था। अब देखो सेम उसी पॉइंट पे मुझे इसने कितने पिप्स दिए, 40 पिप्स, $4 दे दिए, ठीक है, यहां से यहां तक $4। अब फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रेड ले ली प्रॉफिट में, ठीक है, हम अब दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे, अब मार्केट गई है, इसको इसने ब्रेक किया, राइट, इसको ब्रेक कर दिया। अब यहां पर क्या होगा, जो नए बिगनर्स होंगे, यहां पर एक ग्रीन कैंडल रीटेस्टिंग में बनेगी, लोग यहां पर उस ग्रीन कैंडल को देखते हुए बाइंग करेंगे, जो होगा वो गलत जोन। देखो यहां पर हमने की बाइंग, अब उससे पहले आपके पास प्रीवियस हाई यानी कि उसकी लिक्विडिटी पड़ी होनी चाहिए यहां पर, जैसे ये पड़ी है, ठीक है। अब यहां पर या तो इसको स्वीप करें या ब्रेकआउट करें। अगर ब्रेकआउट कर दिया इस पॉइंट ने, इसका हाई इसका ब्रेक कर दिया, यहां पर हम अगेन यहां पर फिबोनाची ड्रा करेंगे, ये लो से इस हाई तक जहां पर इसकी रिट्रेसमेंट होगी, अगर इसका लिक्विडिटी इसकी होगी ना, स्वीप ब्रेकआउट हो गया, हम ये लो पकड़ेंगे और ये हाई नए एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, अगेन हम एक जोन निकालेंगे, उसी जोन हमारा होगा वो गोल्डन जोन, वहां से हम बाइंग करेंगे। अगर आपको ये भी चीज समझ नहीं आई, सर अब ये हो मैंने गया, बनाया। पर एक प्रॉब्लम, सर एक और प्रॉब्लम हो जाती है, जिस तरह आप बोल रहे हैं ना कि वहां से जोन को टेस्ट करके नीचे आएगी, 3-4 पिप हमने वो यानी उस पे क्लोज कर देनी है, पर वो फिर हम इस उसमें हो जाते हैं कि ये ट्रेड हमने ली है, इसको थोड़ा होल्ड करके रखें। जैसे ही उसे होल्ड करने की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, होल्ड करते हैं, तो वो 3-4 पिप बाद वो चेंज कर जाती है डायरेक्शन ना अपनी, और उसके बाद फिर लॉस हो जाता है। जिधर आपका गोल्डन जोन बनना चाहिए ना, जिधर आपका फर्ज करो ये गोल्डन जोन मैंने निकाला है, अब ये देखो उसी के पीछे मेरे पास फेयर वैल्यू गैप भी तो पड़ा है, तो मैं यहां पर आंखें बंद करके ट्रेड लूंगा। जिधर फेयर वैल्यू का गैप आ गया, यहां पर 50 पिप्स आपके पक्के। अब ये देखो यहां पर मेरी ट्रेड लगी, फॉर एग्जांपल 40 पिप्स मैंने लिया, मैं बाहर हो गया, अब मैं ट्रेड नहीं लूंगा दोबारा। अब कंफर्मेशन करने के लिए इसका मुझे लो ब्रेक होने का जरूरी है। अगर ये लो ब्रेक करेगा, अगेन मैं फिबोनाची ड्रा करूंगा। अब ये जब तक लो नहीं ना तोड़ेगा, मैं यहां पर एंट्री नहीं लूंगा, इस पॉइंट पे मैं एंट्री नहीं लूंगा। अब ये देखना, अगर फॉर एग्जांपल इसका ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो प्रीवियस लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी ये स्वीप या ब्रेकआउट कर दे, तो हम फिर बाय में बैठेंगे जब हमें नजर आएगा कि यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब हमने तो चांस लिया यहां से सेलिंग का, अब 35 में फॉर एग्जांपल एंट्री है, तो यहां पर आप देखो यहां पर स्विंग लो तक तो कम से कम भी 30-40 पीस बनते हैं, यहां तक नहीं, सिर्फ यहां तक। अब अगेन देखो आपके सामने जो जोन बनाया मार्केट ने, वहां पर डिसीजन लेना है कि बाय जाएगी या सेल जाएगी। अगर आपका यहां से सेल जोन बना है, भाई आंखें बंद करके ट्रेड ले लेते, ठीक है। जो आप जोन निकालोगे, अगर आपके ट्रेंड के हिसाब से आपका जोन करेक्ट निकल आएगा, 50 पिप्स मैं कहता हूं गारंटीड के साथ 1 मिनट में भी आप ले लोगे, 1 मिनट में। लेकिन वो आपकी वन टाइम ट्रेड बनेगी, बार बार टैप इस पे आएगा, आपने बार बार ट्रेड नहीं लेनी, वन टैपिंग पे। मैं आपको हमेशा कहता हूं गोल्डन जोन के अंदर सिर्फ टैप होने का वेट करना है, कंफर्मेशन का नहीं। जोन आपका निकला है, अच्छा मार्केट आपके आता है। अब ये देखो आपके सामने ये लाइव मार्केट के अंदर मैंने आपको जोन बना के दिखाया कि ये मेरा सेल जोन है, मैं यहां से स्कैल्पिंग करूंगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर हम करते ही स्कैल्पिंग है, ठीक है। किसी को क्लियर होगा फिबोनाची का या नहीं उस्मान भाई? जी सर जी सर, ये क्लियर होगा, लेकिन ये ब्रेकआउट के ना थोड़ा सा मसला है। अच्छा जब सर, भी अभी होता है देखिए, डाउट ही रहता है, कभी बाय पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। अभी क्लियर हो गया ये भी। ये तो देखो मेरे ख्याल में ब्रेकआउट के टाइम ट्रेड ही ना करें, या शायद सिर्फ आप भाई, एक शायद ये मेरा भाई, ख्याल है कि हमें टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट देखो पे चेक करना 1 पड़ेगा। मिनट मैं नहीं कहता आप लोग 1 मिनट में करें, क्योंकि वो उसके लिए चाहिए हमें क्विक स्कैल्पिंग,
ठीक है, जी, क्विक skills। स्कैल्पिंग। अच्छा सर, एक काम करें प्लीज, जी एक बार इरफान। जरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जरा बाय जोन दिखाएं या सेल जोन दिखाएं। अच्छा ये आ गया मेरा 15 मिनट, ठीक है। अब मैं देखो बिल्कुल सिंपल क्लियर आपके सामने प्रेडिक्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये देखो ना कि इसका ब्रेकआउट हुआ, इसका, ठीक है। अब क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर, लाजमी सी बात है, हो गया। अब मैंने क्या ऑफ करना है, कोर्स। इतनी तो मुझे कंफर्मेशन होगी है, इतनी तो मुझे यस। कंफर्मेशन होगी। अब ये स्विंग लो इसने किया ना इसका, अब ये मैं स्विंग लो पकड़ा और ये मेरा स्विंग हाई। अब मैं वेट करूंगा मार्केट हाँ मेरे लेवल पे आए। क्या लेवल होगा, 4721 4709। अब मैं वेट करूंगा कि इस लेवल पे आएगी तो मैं बाय करूंगा। मैं यहाँ पर दरमियान में एंट्री नहीं लूंगा। जोन मैंने बना दिया है, इसी के अंदर ही मैं प्लानिंग करूंगा ट्रेड की। चलो ठीक है, अब जोन मैंने निकाल तो लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप इसी जोन के अंदर कोई नजर आ रहा है मुझे, इसी के अंदर अगर आप पीछे चले जाएं, सबसे पहले तो आपको एक ये निकलता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, एक ये फेयर वैल्यू गैप निकल आया। उसके बाद इसके अंदर एक ये फेयर वैल्यू गैप निकल आया। अब मेरे ख्याल से 2 फेयर वैल्यू गैप निकल आए। तो क्या ये ट्रेड हमारी सक्सेसफुल जाएगी भाई? 100%। 99% जाएगी। देखो अगर जिसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नजर आ जाए ना भैया, यहां पर पैसे बनाने के आपको चांस ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन लालच नहीं करनी, लालच में इस वजह से कहता हूं कि नहीं करनी कि जहां पर बस एक दफा टैब हो जाए, यहां पर हो जाए या ये लास्ट पॉइंट ये वाला जो जोन है इसके अंदर टैब हो जाए, बाय पे बैठ जाओ। जाहिर सी बात है, मार्केट क्या किया, स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया, हमने इसका रिट्रेसमेंट होने का वेट किया इस पॉइंट पे, यहाँ पर आएगी, हम अगेन यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हम बाय करेंगे। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट इसका हाई जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसका हाई होगा हमारा, बस। अब ये मैंने कैसे बताया है कि टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला टारगेट, दैट्स इट। अरे यानी इतना होल्ड करना चाहिए, इससे ठीक है, ज्यादा नहीं। अब हमने क्या किया, बाय जोन निकाल लिया, ठीक है, बाय जोन तो हमारा निकल ओके आया। सर, अब ठीक है। अभी देखो इसमें आगे सेल जब, जोन। अब मैं बताता हूँ ना, अब ये देखो बाय जी जोन सर। तो हमारा निकल आया। अब मैंने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल यार मार्केट ऊपर जाती है तो हम सेल पे क्यों ना बैठ जाएं। अब उसके लिए सिंपल, मुझे यहां पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, हो गया, हो गया ना। अब क्या होगा, इस पॉइंट ने किया, अब मैं यहां पर एक न्यू रेड कैंडल, जब तक, अब ये स्विंग हाई है, फिलहाल के लिए स्विंग लो मेरा ये पड़ा है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट इसका लो तोड़ के न्यू लो बना देगा, हमारी ये ट्रेड क्या वो वैलिड होगी? नहीं होगी। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक ये ट्रेड हमारी वैलिड है। ये जोन हमारा वैलिड है, गोल्डन जोन जो मैंने अब निकाला, क्योंकि यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये स्विंग हाई पकड़ा, ये स्विंग लो पकड़ा, इसके दरमियान में ये जोन मेरा निकला है, ठीक है। ये क्या होगा मेरा सेल जोन, कि मैं यहां पर स्कैल्पिंग करूंगा या इसको मैं थोड़ा 50 या 100 पिप्स लेके साइड पे हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप यहां पर भी देखो ना, आपको फेयर वैल्यू गैप यहां पर भी मिल रहा है, लेकिन कोई इतना वैलिड, कोई इतना खास नहीं नजर आ रहा। लेकिन हम क्या करेंगे, स्कैल्पिंग, ये पॉइंट पे स्कैल्पिंग बनेगी हमारी, ठीक है। जो ये वाली ट्रेड होगी ये मेरी इंशाल्लाह 99% हम कह सकते हैं कि यार मैं चांस ले सकता हूं बाय पे बैठने का। समझ आ गई सर है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन सर। जी होमी भाई। अगर ये जो रेड कैंडल अभी बनी है, जैसे कि इसने इसका ब्रेक कर दिया नीचे, जी लिक्विडिटी स्वीप हो, हो गई। मैं जो ऊपर फिबोनाची लगी होगी मैं उसको इसको नीचे लेके आ सकता हूँ, यानी कि नहीं जो ना, मैंने लास्ट लो मार्क किया था, नहीं अगर ब्रेक कर नहीं दिया इसने यहाँ पे तो फिर मैं इसको वो वैलिड नहीं होगी। नहीं होगा। अब ये देखो लाइव चल रही है, मैंने अभी भी समझाया कि ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, हमने तो स्विंग लो ये पकड़ा है, उसने एक नया लो बना जी दिया। ये जोन सही। मेरे लिए क्या हो गया है, फेल। मैं इसको डिलीट करूंगा, एक न्यू लो होने का वेट करूंगा, यहां पर रिट्रेसमेंट करके आए, थोड़ा थोड़ा ऊपर करके मैं उस पर जोन निकालूंगा अपना। अगर आपका लो ब्रेक होता है वो आपका जोन फेल हो जाएगा। आप वहां पर अब ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, न्यू ट्रेड सोचेंगे, वो कहां पर बनेगी, ठीक है। सही है। फिबोनाची क्लियर करना, मास्टर करना, ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखो मैं जितना हो सकता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, इसका प्रैक्टिस करने का तरीका है डेमो अकाउंट बनाओ, 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। दिन में 100 ट्रेड्स देगा फिबोनाची आपको 1 मिनट में 100 ट्रेड्स। और फिबोनाची तो हो गई है क्लियर, पर मेन चीज ये ब्रेकआउट कम हो जाता है, वो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। सर मैं यहाँ यासिर पे भाई एक इंडिकेटर यूज करता हूँ। मैं अगर बता दूं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वहाँ पे वो क्लियर कर देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी और चेंज ऑफ करैक्टर को। मैं ये उससे मैंने अपना डे 2 फिबोनाची से ड्रा समझाया कर हुआ है सकता हूँ। आपको कि इसका अगर आप लोगों को चेंज ऑफ करैक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझने में मुश्किल हो रहा है, मैनुअल काम नहीं करना आ रहा, इंडिकेटर के अंदर चले जाओ, यहाँ पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट लिख दो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट लिख दोगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे वहाँ से वो आप उससे थोड़ा ये इजी वाला। हो जाता है सर। अगर आप देखो वो भी इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर वो नहीं है, वो काम अच्छे से करता है। मेरा समझाने का मकसद है कि यार कोई अगर अगला बंदा आपसे कोई क्वेश्चन कर ले ट्रेडिंग के वाले से, यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, अब आप इंडिकेटर का तो नहीं ना बताएंगे। सही है। हाँ, मैं इसे अच्छा सर, कोशिश करता मेरा हूँ कि मैनुअल क्वेश्चन काम है, ये जो हमारा बाइंग जोन निकला है, ठीक है जी सर, ये बाइंग जोन निकला है, यहाँ से हमने अगर ट्रेड ले लेते हैं बाइंग की और 50 पिप से ऊपर मार्केट चली जाती है, यानी 100 तक चली जाती है या जी 150 तक चली जाती है, तो हमें अब फील हो रहा है कि मार्केट और भी ऊपर जाएगी, तो हमें ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए दरमियान में? दोबारा टैप पे नहीं लेनी, एक दफ़ा टैप हो गया या ऊपर हो जाए या इधर हो जाए 0.01 लोड के साथ बैठ जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि यानी 50 ऊपर या 100 पिप्स आपको मिल जाए ना, या तो प्रॉफिट बुक कर लो या उसको ब्रेक इवन कर लो, या $10 पे 50 पिप्स से उसको ब्रेक इवन कर दो कि थोड़ा बहुत अगर मेरा लॉस भी हो, लॉस नहीं, अगर मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो तो 50 पिप्स पे प्रॉफिट पे हो। मैं आपको हमेशा ही यानी कहता सर हूँ अगर बाइंग हमारा टैप करके ऊपर जा रही है, तो जब तक हमारे वो सेलिंग जोन पे नहीं जाती तब तक दोबारा ट्रेड नहीं लेनी। नहीं लेनी, बिल्कुल। अब ये देखो, अब ठीक हो गया कल सर। का जो जोन था वो यही था। अब मेरे अंदाजे से जो मुझे लगता है कि मैंने कल का जोन जो बताया ना कि बाइंग में देखो मैंने बताया था कल, आई थिंक सो मैंने बताया होगा, बाकी देख लेते हैं। आपने बताया था सुबह ग्रुप के अंदर। हाँ ये देखो इसके अंदर मिल जाएगा, बल्कि ये पीसी में तो मैंने अभी किया हुआ है, उसके अंदर मैंने ना डिस्कस किया हुआ है कि जोन जो था वो बाय जोन। हाँ ये देखो ये वाला इधर है, इधर है। 4607 4648। अब क्या आया हमारा यही जोन, वो यही तो नहीं, नहीं वो था ऑर्डर ब्लॉक पे, वो था ऑर्डर ब्लॉक पे जो मैंने कल जोन बनाया था, वो ऑर्डर ब्लॉक पे बनाया था। लेकिन हमने क्या किया, स्विंग लो स्विंग हाई लाइव ट्रेड, मार्केट जो अभी इस टाइम चल रही है उसकी कंडीशन देखते हुए मैंने यहां पर ये जोन निकाला है। अब ये देखना, ये आपका वर्किंग जोन निकलेगा इंशाल्लाह। यहां पर अब क्या करोगे, 50-70 पिप्स लो, बाहर हो जाओ बस। जिसका एक दिन के अंदर टारगेट अपना जो आपने सेट किया है वो अचीव हो जाएगा, दूसरी ट्रेड वो बंदा नहीं लेगा। मैं आप लोगों को यही अर्ज करता हूं कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। आप लोग बहुत से ऐसे हैं आप में से कि यार ओवर ट्रेडिंग बहुत करते हैं, आप में से ओवर ट्रेडिंग आपको फंसाएगी। आपका दिन का टारगेट $10, मार्केट ने आपने एक ट्रेड के अंदर $10 ले लिया, जब दोबारा ट्रेड लेने की क्या जरूरत है, बेशक आपके लेवल पे आई है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से बचो, समझ आ गई है। बाकी ये जोन है फिल वक्त का 4720 एंड 4708, ये होगा हम बाय जोन पे बैठेंगे। लेकिन इसके हाई तक, हाई क्या बन रहा है 4726, अगर ये लास्ट तक आती है 4708 से यहां तक अगर प्रॉफिट मिल जाए, 200 पिप्स बनता है यार, $20 बनता है, तो बहुत नहीं है। एक ट्रेड 15 मिनट में ऐसी प्लान करो कि एक ट्रेड के अंदर आपका सारा दिन का टारगेट चाहिए हो जाए, बस। क्लियर है आज का? जी सर, कोई मुश्किल हुई है? बिल्कुल क्लियर है सर। ये जो पीओसी आपने बताया था निकालने के लिए, ये आपने बोला था प्रीवियस डे का लो और हाई मार्क करना है, फिर 30 मिनट पे शिफ्ट होना है, और लो से जो प्रीवियस डे का लो है उससे जो करंट डे मार्केट चल रही है, करेक्ट, ऐसे ही वहां ऐसे तक जो है वहां तक लेके जाना है आपको फिब रिट्रेसमेंट को, राइट? नहीं, पीओसी का फिब रिट्रेसमेंट से पीओसी को ताल्लुक ही लेना नहीं है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम का, पीओसी ये फिक्स्ड रेंज जाना वॉल्यूम। एक मैं मिनट, आई थिंक सो, हाँ वही। दोबारा क्लियर करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। प्रीवियस डे का लो आ गया मेरा,
प्रीवियस डे का हाई आ गया, ठीक है। अब 30 मिनट के अंदर शिफ्ट करूंगा। अब ये देखो सारा दिन का मार्केट का सिनेरियो ये है आज का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये 30 मिनट के अंदर पीओसी निकालना है। अब मेरा जो पीओसी मैं अपने अंदाजे से कहूँ तो ये मेरा निकलता है फॉर एग्जांपल, बाकी आप देख लेते हैं लगा के। अब ये स्विंग हाई है, आज का मार्केट का रनिंग पॉइंट ये है, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने टैप किया, अब यहाँ पर पीओसी निकलेगा कुछ थोड़ी देर में, ये देखो ये निकला है पीओसी। अब ये जो सेंटर में जो जिधर वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, ये क्या होगा हमारा पीओसी। आप फिब रिट्रेसमेंट आपको नहीं आती, सिर्फ पीओसी पे ट्रेड ले लो, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लो। ये लो, सुबह में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, स्कैल्पिंग की बाय पे, आज फिर अभी ब्रेकआउट हुआ सेल पे, आप फिर बैठ गए। अब पीओसी लेवल निकालना आ गया, 30 मिनट जाके स्विंग हाई, और आज के टाइम पे जिधर मार्केट रन कर रही है वहां पर आप लाके छोड़ेंगे तो आपका पीओसी लेवल निकल आएगा। सर ये फिर ब्रेकआउट जो है 5 मिनट में देखना है या किस पे देखना है, 1 मिनट में देखना है? अगर आपकी पीओसी 30 मिनट पे निकाला है तो 30 मिनट पे ही आपकी ट्रेड चलेगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, आपके एसएल थोड़े से बढ़े जाएंगे लेकिन ट्रेड अच्छी जाएगी। एक और स्ट्रेटजी मैंने आपको शेयर भी की होगी, आई थिंक सो आपको याद भी हो। 1 डे पे जाएंगे, आज की जो कैंडल है ना इसका स्विंग हाई लो मार्क करोगे, 30 मिनट स्ट्रेटजी है। ये कौन सी है? 30 मिनट वाली सर, 30 मिनट वाली। ये है कम से कम जो है ना, ये बड़ी अच्छी ट्रेड मेरी चलती है 30 मिनट वाली। अब ये देखो 1 डे पे गए, 1 डे पे जाके मैंने क्या किया, आज की जो कैंडल होगी ना आज की रिसेंट, उसका स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ना है, उसका पकड़ के 30 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। अब 30 मिनट के अंदर आज की कैंडल कौन सी है जी? पहली कैंडल 3 बजे वाली की कैंडल हमने पकड़नी है, 3 बजे वाली कैंडल। अब जो 3 बजे वाली कैंडल है वो ये है, ठीक है, ये रेड वाली। ये स्विंग हाई पकड़ूंगा मैं इसका, ये स्विंग लो है और यही स्विंग मेरा हाई है। जो 30 मिनट का कैंडल है 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की जो पहली कैंडल है मार्केट ओपन होने के बाद की, उसका स्विंग हाई, उसका स्विंग लो। 5 मिनट में शिफ्ट करूंगा। अब जिधर का ब्रेकआउट होगा आंखें बंद करके एंट्री बना लो। समझ आ गई? मार्केट देखो उसी का ब्रेकआउट हुआ, हमने क्या किया, यहां पर एंट्री बनाई क्योंकि ग्रीन बुलिश कैंडल थे। स्विंग लो के नीचे मेरा होगा एसएल और टारगेट 1:2 1:3 का। अरे मैंने सुबह इस पे ट्रेड ली थी, मैंने 200 पिप उठाए हैं। हाँ, अब ये देखो, अब ये कैसे करेंगे? जैसे उसी अभी पॉइंट पे है। पहले ब्रेकअप पे हमने कर लिया, हाँ जी, इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे? समझ नहीं आई जुबैर भी क्या कह रहे हैं? ये कह रहा हूँ सर, जैसे तो अब मार्केट ओपन हुई और हमने इसको ब्रेकअप पे हमने ले लिया, ठीक है, अब मार्केट ऊपर हाई लो लो हाई हाई बनाती जा रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें दोबारा इसको लेना है एंट्री? 3 बजे मार्केट ओपन होती है ना, 3 से 3:30 बजे तक 30 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। ये तो हमारी एक ट्रेड होगी सर। हाँ, ये जो तो पहले, हमारी trade अब ये देखो, अब बात सुन लो। अब यहाँ पर आपकी ट्रेड बन गई 1:3 की। अगर आप चाहते हो कि मैंने सिर्फ इसी पॉइंट पे ट्रेड प्लेस करनी है, आप क्या करोगे, दोबारा इस पॉइंट पे एंटर होने का वेट करोगे। जैसे कि अभी मार्केट आ गई है, अब अगर मार्केट इसका नीचे का ब्रेकआउट करती है ना यहाँ पर, तो थोड़ा वो स्कैल्पिंग में ले लेना, लेकिन रिट्रेसमेंट होने का वेट करना, रिट्रेसमेंट होने का वेट करना। सर ठीक है, क्वेश्चन ये था कि जब जैसे ही हमने जोन बनाया ना 30 मिनट वाला, इससे फर्स्ट टाइम तो हमने ले लिया, पर वो आगे जो है हायर हाई और हायर लो बनाती जा रही है मार्केट, तो जैसे ये सेकंड बना रहा है। एंट्री हम कैसे लेंगे? अब जैसे जी, जी, ये ऐसे। आप कह रहे हैं, ये कह यहाँ रहे पे हैं, जी देखो, चेंज जी, जी। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, अब देखो आप सिर्फ 30 मिनट की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब 30 मिनट के अंदर ना आपको चेंज ऑफ करैक्टर का पता है, ना फिबोनाची का पता है। इसके अंदर सिर्फ ये 2 लाइनें हमारी हैं, 2 लाइनें, ये वाली ऊपर का ब्रेकआउट हो गया ना, तो आप क्या करोगे, यहां पर एंट्री बनाओगे। अब ऊपर जो मर्जी होने दो, जो मर्जी चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको बनाने दो। आपका तो उससे ओपन छोड़ दे सर। ओपन छोड़ दो ना, आप ना टारगेट रखो 1:2 1:3, 1:1 पे जाके ब्रेक इवन करो, यहां पर कोस्ट टू कोस्ट करो और इसको 1:3 तक अपना टारगेट लेके चलो। बस ऊपर हायर हाई हायर लो जितना मर्जी बनाए, आपको उससे कंसर्न ही नहीं है। सिर्फ आपने ये दो ये लाइनें देखनी बस। अगर आपको उससे समझ रहा हूँ सर, इसको क्या हम इसको ओपन छोड़ दें फिर? हाँ, ओपन छोड़ दो ना, या उसका ब्रेक इवन करके ना करे तो इसको ओपन छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको फिबोनाची का भी पता है, अगर आपको फिबोनाची का भी पता है,
अब यहाँ पर आपने एंट्री बनाई, यहाँ पर एक नया हाई बना, मार्केट रिट्रेसमेंट करने आई। अब आपको नहीं पता मैंने बाय कहाँ से बैठना है, यहाँ पर तो आपकी एक एंट्री बनी है, एक चाहे दोबारा एक एंट्री ले लो। किस पॉइंट पे? ये स्विंग लो है क्योंकि इसने इसका प्रीवियस हाई का ब्रेक हुआ और ये स्विंग हाई है, ऐसे ही है। अब देखो जो जोन बनाया उसी के अंदर मार्केट घूमी, यहाँ पर आप एक एंट्री फिर ले लो। अगर आपको फिबोनाची का पता है, देखो एक ट्रेड यहाँ पर ले ली, एक ट्रेड यहाँ पर ले ली, ठीक है। सही ये है, स्ट्रेटजी सही इस है। तरह वर्क करती है, इजी है यार, कोई सही, इतना मुश्किल बात नहीं है, काम नहीं है मुश्किल। ठीक ठीक ठीक। अब ये देखो सेम मार्केट उसी पॉइंट पर डायरेक्ट करेगी। जो आपका 30 मिनट का जो लेवल होता है ना, ये होता है ट्रेंड, ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कराता है कि मार्केट ने किस साइड पे चलना है। सुबह उसने ब्रेकआउट कर दिया तो वो मार्केट बुलिश ट्रेंड पे है, जैसे ये है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस लाजमी करना, फिबोनाची नहीं समझनी तो ना समझो, सिर्फ ये स्ट्रेटजी समझ लो बस, और कुछ नहीं। क्लियर है? सर मास्टर होना है तो फिबोनाची पे ही होना है। हाँ, फिबोनाची सीखोगे तो यार आपको चलो इंशाल्लाह। सुकून अच्छा मिल जाएगा, प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का? नहीं सर, अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। सब क्लियर है? इंशाल्लाह। जी सर आपने चौथी पांचवी दफा सिखाई है बात, ये बताइए, लेकिन वो हर दफा दिमाग से निकल जाती है। देखो मैं भाई हर थोड़ी दफा प्रैक्टिस समझाने करेंगे के तो आ लिए जाएगी ना। मैं हर दफा प्रैक्टिस समझाने के लिए तैयार हूँ। आप पता क्या किया करो, क्लास के फौरन बाद आधा घंटा अपनी प्रैक्टिस पे निकाला करो। जो आज हमने किया ना उसको आप प्रैक्टिस किया करो यार, हमने जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आप फिबोनाची में कर रहे हो तो 1 मिनट पे आ जाओ, लेकिन रियल पे ट्रेड नहीं लगाना। अगर 1 मिनट पे आप सीख रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो रियल में ट्रेड नहीं लगाना, सिर्फ डेमो चलाएं और उसमें इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएं बस। देखो ये स्ट्रेटजी आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, ये बच्चा जो मैं इसको सिखाऊं ना, बच्चा भी सीख जाएगा ये काम, ये वाला बस। कोई भी आपको ये स्ट्रेटजी नहीं सिखाएगा, मैं गारंटेड सा कहता हूं। जी सर। जी सर 30 मिनट वाली तो वेरी इजी है सर। ये तो है ही इजी, बिल्कुल। बस क्या है, बस पैसा बनाना आ जाए। अब देखो इतना आसान है 30 यार, मिनट यहाँ से पे पैसा पैकिंग करनी है और 5 मिनट पे ब्रेकआउट करके ले, 5 बस। मिनट पे ब्रेकआउट करना है ना सर? हाँ जी, 5 मिनट पे, 5 मिनट पे सर वो 30 मिनट सबसे बेस्ट है। 30 मिनट तो ये अच्छा देखो सर ना, एक ये बात जो बताइए, उसकी सर वजह एक बात उसकी वजह बताइए, ये है कि सुबह सुबह नाश्ता हो जाता है, फिर सारा दिन हम फोमो में नहीं आते। सही है, सही है। फोमो अच्छा में सर भी एक नहीं बात आते। बताइए, जी जी, कभी कभी ऐसा होता है इसने ऊपर का ब्रेकआउट किया, ऊपर गए और फिर वापस नीचे आ गए, इसने नीचे का ब्रेकआउट किया, तो फिर हम इस तरह इसी कंडीशन में हम सेल पे बैठ गए। अच्छा। जी अब अक्सर मार्केट ऐसा ने ही- देखो, अक्सर मार्केट ने किया होगा ट्रैप। देखो ऊपर का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आपकी एंट्री है इस पॉइंट पे। अब आपका एसएल इस पॉइंट पे है, मार्केट फर्ज करो आपका एसएल ले गई है, अंदर आ गई है मार्केट, ठीक है। अगेन यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देती है। अब आपका लेवल वैलिड कौन सा है, ऊपर जाएगी मार्केट नीचे जाएगी, बताओ? नीचे। नहीं, ऊपर ब्रेकआउट जाएगी। नीचे कर दिया तो नीचे क्यों? जाएगी। अब ये जो फेक मोमेंट था, ये था फेक मोमेंट जो इसने मार्केट को ट्रैप किया है सेलर्स को कि रेड कैंडल बन रही है, आ जाओ। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट कैंडल बनने जाएगी ना, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्लोज करे, दोबारा यहां पर रिट्रेसमेंट करे, इसका ब्रेकआउट करे, एंट्री बना लो बाय पे। अब ये जो सारा हुआ है, ये आपका ये वाला, अब ये सिनेरियो क्या था सारा, ये था फेक मोमेंटम। यहां पर सेलर्स को ट्रैप किया, रेड कैंडल बनी, रिटेलर्स क्या किया, रिटेलर्स यहां पर बैठ गए सेल पे, अब उनके एसएल लेके मार्केट ऊपर जाएगी। समझ रहे हो? जी किसी टाइम मार्केट इस तरह भी करती है, ठीक है ना। तो भैया ये था आज का, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करोगे तो आपको ट्रेड का पता चलेगा, अदरवाइज आपका कोई फायदा ही नहीं है सीखने का जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। और सर ब्रेकआउट होने के सर, बाद जरूर। अगली कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है, कितने कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है? आपके पास एक ग्रीन कैंडल बुलिश होनी चाहिए, जिस तरह ये सेंटर में आप देख रहे हो, नीचे भी विक, सही ऊपर है। भी विक, वो बॉडी जो थे, बॉडी है वो तकरीबन लेवल पे है, विक भी लेवल पे है और ऊपर वाली विक्स भी लेवल पे है। हम ये कंफर्मेशन करेंगे पिछली कैंडल भी तो ग्रीन बनी है, उससे पिछली भी तो सही। ग्रीन बनी है, तो यहाँ पर फास्ट मोमेंटम है कि नहीं है बाय का। क्या? इसी तरह ऑपोजिट कर लो रेड पे, एक रेड कैंडल नीचे बनी है, उसी के पीछे भी रेड कैंडल बनी है, तो वो आपका सेलिंग प्रेशर ज्यादा है वहां पर, बस। ठीक है दोस्तों, जी सर। इजाजत है फिर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ख्याल रखें भाई अपना सारा,
लेकिन भाई इसके अंदर जो है ना प्रैक्टिस लाजमी करना दोस्तों, प्रैक्टिस लाजमी। श्योर ओके सर। सर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, ओके टेक सर, केयर। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज, सोने रब्बी वाले।